ये अभी नापने का जो व्यवहार होता है, छोटा है, ये बड़ा है, तो ये लंबा है और ये क्या है, बौना है, इस प्रकार के जो व्यवहार है, इस व्यवहार के प्रति जो असाधारण कारण, तो उसको कहते परिमाण। तो इसमें चार प्रकार किए गए थे, अणु, महत, दीर्घ और ह्रस्व। ये विचार हम किए थे कि अणु के सापेक्ष शब्द है महत, दीर्घ के सापेक्ष शब्द होता है ह्रस्व। जब आप लंबाई के हिसाब से देखेंगे तो दूसरे में यदि आप उसको देखते हैं कि इसकी अपेक्षा से इसकी लंबाई कम है, तो फिर जो लंबा है उसको कहेंगे दीर्घ और जिसकी कम है उसको कहेंगे ह्रस्व। इस प्रकार से जब आप चौड़ाई के व्यापक, उसने कितना अवकाश को नाप लिया है, कितनी जगह को नाप लिया है, तो इस दृष्टि से विचार करेंगे तो जो अधिक देश को नापने वाला है, व्यापने वाला है, उसको महत कहेंगे। जो उसकी अपेक्षा से कम देश को उसने संकुचित कर दिया है, नाप लिया है, तो उसको क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। इस प्रकार से इसमें चार प्रकार किए गए थे। अब इसमें फिर और दो प्रकार करेंगे, परम अणु और मध्यम अणु। परम महत, मध्यम महत, परम दीर्घ, मध्यम दीर्घ और परम ह्रस्व, मध्यम ह्रस्व। इन चारों में दो प्रकार हो गए, परम और मध्यम भेद से, परम और मध्यम भेद से। परम अणु, परम महत, परम दीर्घ, परम ह्रस्व, मध्यम अणु, मध्यम महत, मध्यम दीर्घ और मध्यम ह्रस्व। ऐसे कुल 8 प्रकार के ये हो जाएंगे। तो उसमें क्या है, जो परम अणु और परम ह्रस्व परिमाण जो होता है ना, परम मतलब अत्यधिक ही जो अणु हो और अत्यधिक ही जो ह्रस्व हो, तो वह परिमाण रहता है परमाणु में। जो परमाणु, उस परमाणु का परिमाण क्या होता है, परम अणु और परम ह्रस्व, ये परमाणु का परिमाण होता है। और मध्यम अणु और मध्यम ह्रस्व, ये परिमाण होता है द्व्यनुक का। द्व्यनुक जो होता है वो मध्यम अणु होता है और मध्यम ह्रस्व होता है। और फिर आगे अब ये हो गए इतने, मतलब हमें परम अणु, परम ह्रस्व, मध्यम अणु और मध्यम ह्रस्व, ये परमाणु और द्व्यनुक में सीमित हो गए। परम अणु परम ह्रस्व है परमाणु में, मध्यम अणु मध्यम ह्रस्व है द्व्यनुक में। फिर जो त्रिणुक रहते हैं, उस त्रिणुक में परिमाण होता है मध्यम महत और मध्यम दीर्घ। मध्यम महत और मध्यम दीर्घ, उसका महत परिमाण होता है त्रिणुक का। महत्व तो उसमें रहता है त्रिणुक में, इसीलिए हमारे चक्षु का विषय बनता है कि चक्षु के प्रत्यक्ष के लिए एक महत्व, एक गुण कारण होता है। जिसमें महत्व हो ना, उसी चीज का चक्षु प्रत्यक्ष कर पाती है, तो उसमें महत्व रहता है त्रिणुक में। लेकिन उसका महत्व जो होता है वो मध्यम महत है, उसकी अपेक्षा से और सब बड़े बड़े महत्व रहेंगे। ये सबसे नीचे वाला महत है, तो उसको क्या कहेंगे, मध्यम महत और मध्यम ह्रस्व। और एक होता है परम महत और परम ह्रस्व, नहीं दीर्घ। मध्यम महत और मध्यम दीर्घ, ये परिमाण किस में रहेगा, मध्यम महत और मध्यम दीर्घ, ये परिमाण किसका है, त्रिणुक का है। ये परिमाण त्रिणुक का है, मध्यम महत और मध्यम दीर्घ, दीर्घ। और परम महत परम दीर्घ, ये परिमाण होता है आकाश का। परम महत और परम दीर्घ, बहुत बड़ा है और बहुत लंबा है, इस प्रकार से जो रहेगा। तो जिससे कोई बड़ा ना हो और जिससे कोई अभी क्या है दीर्घ ना हो, लंबा ना हो, तो उसी को कहेंगे परम महत और परम दीर्घ। तो ऐसे ही हम पदकृत्य में इसका विचार करेंगे। और ये सब एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं, कौन किससे बड़ा है, कौन किसके अपेक्षा से छोटा है। तो जो जिसकी अपेक्षा से छोटा है वो किसकी अपेक्षा से बड़ा भी होता है, ऐसा है। अर्जुन छोटे थे या बड़े थे, बड़े भी थे छोटे भी थे। अब देखिए आप, भीमसेन की अपेक्षा से, युधिष्ठिर महाराज जी की अपेक्षा से छोटे थे, नकुल सहदेव की अपेक्षा से बड़े थे। तो इसी प्रकार से ये छोटा बड़ापन ऐसा विचार किया जाता है, कौन बड़े कौन छोटे, कौन लंबा कौन बहुना, इसके हिसाब से। तो ये हो गया परिमाण। अब इसके बाद में गुण है पृथक्त्व। तो पृथक्त्वस्य किम लक्षणम, पृथक्त्व का क्या लक्षण है, तो पृथक व्यवहारा साधारण कारणम पृथक्त्वम, सर्वद्रव्य वृत्ति। पृथक व्यवहार के प्रति जो असाधारण कारण होता है, ये इससे पृथक है, ये इससे अलग है। इयम लेखनी अस्याः लेखन्याः पृथक, यह लेखनी इस लेखनी से पृथक है। तो ये जो व्यवहार आप कर रहे हैं ना, ये इससे पृथक है। तो इस व्यवहार के प्रति जो कारण होता है गुण, उस गुण को कहते पृथक्त्व। तो इससे यह पृथक है और इससे यह पृथक है, दोनों एक दूसरे से पृथक है।
तो ये पृथकत्व गुण होता है। भेद एक अलग होता है, भेद और पृथकत्व में अंतर होता है। ये जैसा लगेगा एक ही, अब ये इससे पृथक है मतलब क्या, इन दोनों में भेद है, लेकिन भेद अलग होता है। भेद ये अन्योन्याभाव है, एक अलग पदार्थ है, अभाव पदार्थ है भेद। और पृथकत्व गुण है, पृथकत्व गुण पदार्थ है, भाव पदार्थ है, और भेद अभाव पदार्थ है। ये अंतर समझ में आ रहा है? अन्योन्याभाव भेद होता है, भेद को अन्योन्याभाव कहते हैं, और अन्योन्याभाव अभाव पदार्थ है। हाँ, तो यही होता है ना भेद का, घटो पटो न, घट पट नहीं है, ये भेद है, इनमें घट पट नहीं है। और वहीं पर आपको पृथक तो यदि दिखाना है तो घटात पटः भिन्न, घटात पटः पृथक, घट से पट पृथक है। तो जहाँ पर क्या होती है, पंचमी विभक्ति घटित प्रतीति रहती है, ये इससे अलग है, ये इससे पृथक है, तो वहाँ पृथक तो गुण रहता है। और दोनों में यदि समान विभक्ति रहेगी तो वहाँ भेद रहेगा। ये लेखनी नहीं है, हाँ वहाँ भेद है, उसको अन्योन्याभाव उसको कहेंगे। ये हम इसका विचार करेंगे, पृथकत्व और अन्योन्याभाव, इसमें कैसा भेद है, कैसे इसमें भिन्नता है, तो इनका अलग अलग स्वरूप ये विचार में आ जाएगा। तो सामान्य रूप से अभी ये समझना है कि जहाँ पर क्या है पृथकत्व रहेगा वहाँ पर एक पंचम्यंतर रहेगा, इससे यह अलग है, इससे यह अलग है, तो ये एक पंचमी होगी वहाँ पर। भेद जहाँ रहता वैसे वहाँ पर पंचमी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, केवल ऐसा ही रहेगा, यह नहीं है, बालक जो है वो गधा नहीं है, इस प्रकार से जो होगा तो वहाँ पर भेद रहेगा, उसको भेद कहेंगे। हाँ हाँ, ये पृथक तो है वही। हाँ, तो वहाँ पर अपादानी हो गया, एक अवधि हो गई, सीमा हो गई, बुद्धिकृत सीमा हो गई, उससे अलग आप कर रहे हो उसको। ये है ना, बालक से गधा भिन्न है, तो बालक अवधिक भेद वहाँ पर आप कर रहे हो उसका, क्योंकि अपादान ने क्या चीज होता है, अपाय विश्लेष, क्या है वो ध्रुव मपाय पादानम, ये सूत्र है ना, उसमें अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र। तो अपाय का अर्थ होता है विश्लेष, और उस विश्लेष की पृथकता की, पृथक भाव की जो अवधि होता है, तो उस अवधि की अपादान संज्ञा होती है, उसमें कोई पृथक हो रहा है, अलग हो रहा है। अब उस अलग होने की क्रिया जब संपन्न हो रही है तो उसकी जो अवधि बनेगी, सीमाभूत जो रहेगा, जहाँ से अलग होगा, उसको हम क्या कहते हैं, अपादान कहते हैं ना। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते गिरते अर्थात पत्ते पेड़ से पृथक हो रहे हैं, और इस पृथकता की अवधि कौन है, पेड़ है, तो उस पेड़ में होती है पंचमी विभक्ति। ऐसे ये इससे अलग हो रहे हैं, इस प्रकार से जो रहेंगे। तो यहाँ पर भी ये इससे पृथक है, अलग है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको एक बुद्धि से अलग कर रहे हो। ये नहीं कि गधा और बालक साथ थे और वहां से आप उस बालक को खींच रहे गधे से, ये नहीं, बुद्धि में आपने ऐसे ही लाया था कि यार ये बालक तो गधा ही है, इस प्रकार से था, लेकिन आप उसको अलग कर रहे हैं। बुद्धिकृत अपादान इसको कहते हैं, बुद्धि से अलग करना, बुद्धि कल्पित अपादान ये होता है। तो ऋषिकेश की जो सीमा है वहाँ से हरिद्वार की जो सीमा है वो अलग है, तो वहाँ से इसको अलग किया गया है। जब आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे ना, तो आपको पृथकता वहाँ दिखानी पड़ेगी होगी। जो आप ये क्रिया जो हो रही है ना, यहाँ पर पृथक होने की क्रिया हो गई, वो उससे भिन्न हो रहा या भिन्न है, तो एक कल्पित वहाँ पर आपको पृथकता माननी पड़ेगी। अब कभी हरिद्वार ऋषिकेश से अलग हुआ ऐसा तो नहीं है, ये धीरे 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 जाकर के अलग हो गया, ये अलग हो गया। जैसे पेड़ से पत्ते अलग होते, पहले वो उसमें जुड़े हुए रहते हैं, तो ऐसा कभी हरिद्वार ही ऋषिकेश हो ऐसा तो नहीं है। लेकिन तभी भी आप क्या करेंगे, उसको एक बुद्धि से उनका, जैसे ये एक स्थान पर थे ऐसा मानेंगे, फिर वहाँ से अलग हो गए, ऐसी कल्पना होती है। इसमें है वो व्याकरण में विचार किया जाता है कि अश्वात पुरुषः न पतति, घोड़े से पुरुष नहीं गिरता है। अब घोड़े से पुरुष नहीं गिरता, यहाँ पर तो गिरने की क्रिया हो नहीं रही है, उससे तो अलग हो नहीं रहा है, तो फिर अश्वात पंचमी कैसे की गई वहाँ पर? तो बोले बुद्धि कल्पित वहाँ पर होता है। जैसे घोड़े से पुरुष गिरता नहीं गिरता है, तो बुद्धि में आपने सोच लिया गिरना एक होता है, और ऐसा इसमें नहीं हुआ है, तो बुद्धि से कहा गया, वहाँ पर एक सीमा आ गई, और उसको लेकर के वहाँ पर कारक हो जाता है, मतलब उसकी अपादान संज्ञा होकर के पंचमी की जाती है, ये होता है। तो उससे यह अलग है, उससे यह पृथक है, ऐसा जहाँ व्यवहार होता है तो वहाँ पर पृथकत्व गुण रहता है। किसमें पृथकत्व रहेगा? जैसे ना यह लेखनी इससे पृथक है, इससे पृथक है, कौन है पृथक? ये लेखनी, तो इस लेखनी में रहेगा पृथकत्व,
तो ये लेखनी इससे पृथक ऐसा कहेंगे तो इसमें पृथकत्व रहेगा। आपके शब्द प्रयोग पर ये निर्भर करेगा। एक के सापेक्ष में अगर ये पृथक है तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसमें कोई गुण नहीं आएगा। नहीं, वो उसको जब कहना है तो आप इसको देखना है तो आप प्रयोग ऐसा कीजिए, होगा पृथक तो है इसमें भी, लेकिन आपको उसमें स्थित पृथक तो बताने के लिए शब्द प्रयोग बदलना पड़ेगा। चंद्र के जैसा मुख है, चंद्र के जैसा मुख है तो मुख चंद्र के जैसा नहीं है क्या? हाँ, चंद्र के जैसा मुख है, हाँ मुख के जैसा चंद्र नहीं है क्या? जब चंद्र के जैसा मुख है तो मुख के जैसा क्या है? वो रहना ही है। सदृशता जब आप बता रहे थे ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे कहेंगे? मुख तो चंद्र के जैसा, लेकिन चंद्र मुख के जैसा नहीं, ये नहीं होता है। दोनों एक दूसरे के साथ समान होते हैं, लेकिन जब चंद्र के जैसा मुख है ऐसा जब आप कहेंगे तो फिर यहाँ पर सदृशता किसमें है, सादृश्य किसमें है? मुख में है। और मुख के समान चंद्रमा है तब सादृश्य किस में रहेगा? चंद्रमा में रहेगा। तो उसका प्रतियोगी कौन है इसके ऊपर निर्भर रहता है। ये सादृश्य है, पृथक्त्व है, अभाव है, ये सब प्रतियोगी अनुयोगी के सापेक्ष प्रतीति के विषय होते हैं। तो इनका एक प्रतियोगी होता है, इनका एक अनुयोगी होता है। ऐसा इससे अपृथक है। तो कौन पृथक है और किससे पृथक है? कौन समान है और किसके समान है ना? और किसका अभाव है और कहाँ पर अभाव है? ये ऐसे अभाव, पृथक्त्व, सादृश्य ये प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति के विषय होते हैं। मतलब प्रतियोगी कौन है इसका, किसका अभाव है, किसका पृथक्त्व है, किसका सादृश्य है, किसमें सादृश्य है, किसमें अभाव है या किसमें पृथक्त्व है। तो इस प्रकार से ये वहाँ ये विचार किया जाता है। तो पृथक्त्व ये जब देखना है तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ये इससे अलग है, यह इससे पृथक है, ये पृथक्त्व गुण हो गया। और ये होता है ये इससे अलग है, इस प्रकार के व्यवहार के लिए असाधारण कारण। साधारण कारण अलग होते हैं। साधारण कारण आपको बताएंगे। ईशस्तज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिगे वच प्राक प्रतिबंधका भावो कार्य साधारणः स्मृताः। तो न्याय मत में 9 साधारण कारण होते हैं। ईश्वर, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का प्रयत्न, ईश्वर की इच्छा है ना, ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न और ईश्वर, एक 4 ये हो गए। काल, अदृष्ट, दिशा, हमारा जो प्रारब्ध होता है ना, ये संपूर्ण जगत के प्रति असाधारण कारण, साधारण कारण होता है। ये कमरा आदि जो सब बनाया है ना, ये सब हमारा अदृष्ट इसमें कारण है, प्रत्येक का दृष्ट इसमें कारण होता है, तो उसमें कारण है अदृष्ट। और होता है प्राग भाव और प्रतिबंधक भाव। जो कार्य बनता है ना उसका पहले अभाव होना चाहिए, तभी उसकी उत्पत्ति हो सकती है। प्राग भाव चाहिए। जो किसान लोग करते हैं ना, दूसरी फसल जब उनको करनी होती है तो पहले वो उसको ये कर लेते हैं, हल चला लेते हैं, उसको पहले को हटा देते हैं, क्योंकि पहले का जब तक अभाव नहीं होता तब तक दूसरा नहीं आ सकता है। वहाँ पर पहले का अभाव करना पड़ता है। तो ये प्रतिबंध का अभाव हो गया, वो प्राग भाव नहीं हुआ, प्रतिबंध को हटाया जाएगा। तो एक प्रतिबंध का अभाव होता है, एक प्राग भाव होता है। जिसको पैदा करना है वो पहले नहीं होना चाहिए, जो पहले से मौजूद है उसकी उत्पत्ति नहीं की जा सकती है। तो एक प्राग भाव भी कारण होता है, और वो प्राग भाव जहाँ रहेगा वहीं पर कार्य उत्पन्न होगा। ये रेती से तेल क्यों नहीं निकलता है, नैयायिक को पूछेंगे तो क्या उत्तर देंगे? वो कहते हैं कि रेती में तेल का प्राग भाव नहीं है, तेल का प्राग भाव तिल में है, इसलिए तिल से तेल बनता है। रेती में तेल का प्राग भाव नहीं है, इसलिए रेती से तेल नहीं बनता है। क्योंकि इनके मत में क्या है, जैसे तेल से रेती अत्यंत भिन्न है, वैसे ही तिल भी उससे अत्यंत भिन्न है। तेल से तिल अत्यंत भिन्न है। जितना भेद तिल और तेल में, उतना ही भेद तेल और रेती में भी है। उससे उत्पन्न होता है समवाय संबंध से, वो हमेशा नहीं रहता है। वो एक उनका भाव अलग रहता है कि आप प्रयत्न करते हैं तो क्या है, असाध्य भी आप साध्य कर सकते हैं, ये उसमें है। जब ऐसा करेंगे ना, गाढ़वाचे घोड़े आम्ही करूँ दृष्टि पुढे, तो गधे को भी हम घोड़ा बना देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। तो गधे को घोड़ा बनाने ने क्या, उसके पीछे भाव है ना। क्योंकि ऐसे गिरे हुए प्रकृति के लोग हैं, उनको भी हम ऐसे करेंगे कि पूजन ही करा देंगे। वाल्मीकि ऋषि जैसे पूजनीय हो गए, हम उनको सम्मान करते हैं। जो कि कितने थे, उनकी क्वालिटी कैसी थी, क्या थी। अंगुलीमाल अलग था, वो बुद्ध के शिष्य में आता है। वो उन्होंने उनको सुधारा है। तो उसने उस अंगुलीमाल ऐसा था, वो जंगल में रहता था
और वो क्या है, जितने ब्राह्मण आदि को मारता था ना, तो उनकी अंगुली जो काट करके वो अपने गले में डालता था। तो बहुत उसने काट करके रखी थी, अब कुछ बाकी थी उसको वो पूरी करने के लिए, तो मारता रहता था। उसका तो यही था। तो लोगों ने उनको मना कर दिया था, गौतम बुद्ध को, भगवान बुद्ध को कहा कि उस मार्ग से मत जाइए आप, वहाँ वो बहुत दुष्ट रहता है और जाने वाले को मार देता है, डाकू रहता है। तो उन्होंने कहा फिर तो जरूर जाना पड़ेगा इस मार्ग से, क्योंकि ऐसे दुष्ट को तो सुधारना है उनको। बहुत लोगों ने निर्बंध किया, नहीं जाओ नहीं जाओ, ये किया, रोका उनको, लेकिन वो चले गए। तो मारने के लिए आया, खुश हो गया, उनको मारने के लिए तैयार हो गया। भगवान बुद्ध के कुछ शब्दों से प्रभावित हो गया। उन्होंने कहा भाई तुम तोड़ते ही रहते हो, ये ठीक नहीं है प्रवृत्ति, जोड़ने का प्रयास करो, कभी तोड़ना छोड़ दो, अभी जोड़ना भी सीखो, ये ठीक नहीं। बोले ये कैसे हो सकता है, तोड़ना तो बन सकता है, किसी को काटना आसान है, फिर उसको जोड़ना कैसे, ये थोड़ी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये पेड़ का पत्ता जो है ना तोड़ करके लाओ, अंगुलीमान को कहा, तो लेके आया तोड़ करके। एक प्रभावित तो हो ही जाता है तेज के कारण से, तोड़ करके आया और फिर कहा कि इस पत्ते को जोड़ दो अभी। बोले कैसे संभव है, जुड़ता थोड़ी है, टूट गया, तो जोड़ना नहीं हो सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं जोड़ देता हूँ उसको, दे दो मेरे हाथ में, और उन्होंने उसको लगा दिया, वो जुड़ गया। तो वो उनके से प्रभावित हो गया, अरे मैं क्या कर रहा हूँ कैसे। तो उन्होंने उसे समझा दिया कि ऐसे हिंसा आदि मत करो। तो बहुत बड़ा उनका एक महात्मा बन गया फिर बुद्धों में से। अंगुलीमाल जो था वो तो अलग था एक। तो ऐसे ऐसे हाँ वालिया क्या चल रहा था हमारा कि हाँ, ये जो आपने प्रमाण दिया था कि रेती का भी तेल बनता है, तो वो उसके पीछे भाव अलग होता है, ये क्या हो रहा है ये। तो ये हम विचार कर रहे थे कि नैयायिक मत में तिल और तेल में जितना अंतर है, उतना ही अंतर तेल और रेती में भी है। तो फिर उनको ये पूछा जाता है कि भाई यदि आप अत्यंत भेद मानते हो तिल तेल में रेती के समान, तो फिर तिल से ही तेल क्यों बनता है, रेती से क्यों नहीं बनता है। तो उसका ये उत्तर देते हैं, वो कहते हैं कि तेल का प्राग भाव तिल में होता है, रेती में नहीं होता। मतलब कि ये उसमें तेल नहीं था, अभी तेल आ गया। हाँ, उसकी बनने की योग्यता जो रहती है ना, उसको प्राग भाव कहेंगे। जो जिसे उत्पन्न होने वाला है तो उससे पहले उसका वहाँ पर प्राग भाव रहता है। जो जहाँ पर बनने वाली है चीज, वहाँ पर उसका प्राग भाव रहेगा, अन्यत्र नहीं रहेगा। जैसे मिट्टी में घड़े का प्राग भाव होता है, वो तंतु में नहीं होता है। तंतु में पट का प्राग भाव होता है, घड़े का नहीं होता है। इसलिए तंतु से पट ही बनेगा और मिट्टी से घड़ा ही बनेगा, क्योंकि उनका प्राग भाव वहाँ पर रहता है। तो प्राग भाव एक कारण होता है, ये साधारण कारण है सभी। ये कार्य मात्र के प्रति कारण होते, संपूर्ण जगत के प्रति कारण है, 9 जो कारण आपको बताए। लेकिन अभी ये जो कारण बताया जा रहा है, ये इस व्यवहार का असाधारण कारण है, तो ये इसी के प्रति कारण है और नहीं इसका कोई कार्य। ऐसे होता है असाधारण कारण। तो पृथक व्यवहार के प्रति जो असाधारण कारण है उसी को कहते हैं पृथकत्व। और वह पृथकत्व कहाँ रहता है, ये भी सभी द्रव्यों में रहता है। क्योंकि आकाशात वायु पृथक, वायो तेज पृथक, तेजसः पृथ्वी पृथक। इस प्रकार से क्या सभी में पृथकत्व है। 9 भी जो द्रव्य है वो एक दूसरे की अपेक्षा से पृथक है। ये पृथकत्व गुण सभी द्रव्यों में रहता है। अब ये संयोग का क्या लक्षण है इसको बता रहे। संयोगस्य किम लक्षणम, संयुक्त व्यवहार हेतु संयोगः। संयुक्त व्यवहार के प्रति जो कारण है, ये दोनों संयुक्त है, ये एक दोनों से सटे हुए हैं। इस प्रकार का जो हम व्यवहार करते हैं ना, ये 2 द्रव्य क्या है, एक दूसरे के अत्यंत निकट है। तो इस प्रकार का जो व्यवहार होगा, हाँ इस तरह से कहेंगे तो वो भी एक है। अब ये उसका ये यदि अवयव है ना, ये लेखनी का अवयव माना जाएगा तो फिर उसमें संयोग संबंध नहीं रहेगा, इसमें समवाय संबंध रहेगा। दोनों द्रव्य भी है लेकिन एक अवयव है, ये लेखनी के अवयव है, ये हो गया ये हो गया। ये तो अलग अलग करेंगे तो फिर आपको क्या क्या सब अलग अलग हो जाएगा। तो ये सब लेखनी के अवयव है, और अवयव का अवयवी के साथ संयोग संबंध नहीं होता, समवाय संबंध होता है। लेखनी इस अवयव में रहेगी समवाय संबंध से, लेखनी इस अवयव में समवाय संबंध से रहती है, ऐसे होता है। तो ये अलग होता है। ये जो है अब ये इस लेखनी का ये लेखनी कोई इसका अवयव नहीं है, ये अलग है।
ये दोनों स्वतंत्र द्रव्य यदि निकट स्थित होते हैं तो उन दोनों का जो संबंध है उसको संयोग संबंध कहते हैं। तो इन दो लेखनियों का जो संबंध, हाँ संबंध होगा तो संयोग संबंध हो जाएगा। इस तरह से होता है। तो एक एक पत्ते का जो इस पुस्तक के साथ संबंध है उसको संयोग नहीं कहेंगे, तो वो समवाय है, क्योंकि ये पुस्तक के अवयव है सभी। पुस्तक इसमें रहेगा समवाय संबंध से अवयव में, ऐसे होता है। जैसे शाखा में वृक्ष रहता है ना, या वृक्ष में शाखा रहती है। शाखा में वृक्ष रहता है, शाखा अवयव है और वृक्ष अवयवी है। या हाथ पैर आदि में हमारा शरीर रहता है, शरीर अवयवी है, हाथ पैर जो है वो अवयव है, अवयव यानी कारण होते हैं, तो अवयव में अवयवी रहता है। तो वहाँ वो संयोग संबंध नहीं, वहाँ समवाय संबंध होता है। दो द्रव्य यदि अलग अलग हो तो उन दो द्रव्यों का जो अत्यंत निकट होने पर ये दोनों संयुक्त हैं, ये दोनों अत्यंत संबद्ध है, इस प्रकार का जो व्यवहार हो जाएगा, इस व्यवहार के प्रति कारण जो गुण है उस गुण को कहते हैं संयोग। और यह संयोग भी सभी द्रव्यों में है, सबका एक दूसरे के साथ संयोग होता है। आकाश का कैसे, क्या आकाश, अभी आकाश व्यापक है, आत्मा भी व्यापक है, तो दोनों का संयोग है कि नहीं है? वो तो नित्य संयोग है, उसको कहते हैं। नित्य संयोग को तो यहाँ पर विचार नहीं करना है तर्क संग्रह में। नित्य संयोग यानी क्या है? वो कभी उत्पन्न होने वाला संयोग नहीं उनका। आकाश नित्य है, आत्मा नित्य है, आकाश व्यापक है, आत्मा भी व्यापक है, तो ये इन दोनों का संबंध कब हो गया है और कब तक रहेगा? हमेशा इनका संयोग, तो इसको नित्य संयोग कहते हैं। नहीं, ये अब तर्क शास्त्र है, न्याय शास्त्र है। इसमें वेदांतों को रख देना है वहीं पर अपने झोले में। तो आकाश यहाँ नष्ट नहीं होता है, आकाश नित्य है, आकाश नित्य और आत्मा भी नित्य है, इसलिए उन दोनों का जो संबंध है संयोग वो नित्य संयोग है। और यहाँ उसका विचार नहीं करना है, यहाँ जो उत्पन्न होने वाला संयोग है, जो अलग थे और फिर संयुक्त हो गए, फिर अलग हो जाएंगे, ये जो है ना संयोग नाशो को गुणों विभाग, ऐसा आगे गुण आने वाला है जो संयोग को नष्ट करने वाला हो। ये दोनों है ना, ये संयुक्त हैं, इन दोनों का क्या हो गया? संयोग। पहले नहीं था और फिर संयोग हो गया, ये अनित्य संयोग है। इनका संयोग कैसा है? उत्पन्न हुआ है और नष्ट होने वाला है, और इस प्रकार का जो संयोग है, अब ये संयोग हो गया ना, अब देखिए इसी को विभाग कहेंगे। जो संयोग को नष्ट करने वाला गुण है, संयोग का नाशक जो गुण है, उसको क्या कहते हैं? विभाग। तो संयोग जब जहां रहेगा वहीं पर विभाग होगा। संयोग विभागांता, क्या संयोग विप्रयोगांता, ऐसा कहा है। संयोग जहां होता है ना वहाँ विप्रयोग वियोग जरूर होना है, इसलिए उसमें अटकना नहीं चाहिए। मरणांतम ध्रुवम, क्या है? जीवनम मरणांतम, ऐसा कुछ कहा है। जो ऐसी सी चीजें तो उनका वहां पर जाना ही जाना है। जो मिल गया है वो बिछड़ जाएगा, पैदा हो गया है वो मरेगा, इस प्रकार से कुछ है। तो ये संयोग का जो पर्यवसान होता है वियोग में होता है, विभाग में होता है। तो उस संयोग का नाशक जो गुण होगा उसको कहते हैं विभाग, संयोग के नाश के प्रति जो कारण है। तो संयुक्त व्यवहार के प्रति जो कारण उसको कहेंगे संयोग। और ये संयोग रहता है सभी द्रव्यों में रहता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल्दिक आत्मा मन, इन सभी में संयोग रहता है। और जो व्यापक द्रव्य उनका एक दूसरे के साथ जो संयोग उसको नित्य संयोग कहेंगे। लेकिन व्यापक द्रव्य का भी अनित्य द्रव्य के साथ जो संयोग होता है ना, वो भी अनित्य होता है। जैसे हाथ और आकाश का जो संयोग है ना, इसको अनित्य कहते हैं। कैसे अनित्य भाई? जहाँ हाथ जहाँ कहीं जाएगा तो आकाश के साथ इसका संयोग तो हमेशा रहेगा। यहाँ है तो संयोग यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए तो आकाश के साथ, आकाश को छोड़ करके कहाँ जाएगा हाथ? संयोग तो उसका हमेशा है। लेकिन हमेशा होने पर भी एक देश विशिष्ट जो आकाश के साथ संयोग है, इस देश में जो आकाश है ना उसके साथ जो संयोग है उसकी अपेक्षा यहाँ का संयोग अलग है। अभी एक देश विशिष्ट संयोग अलग है। पहले हाथ यहाँ था, अभी यहाँ है, तो वो उस देश में स्थित आकाश के साथ संयोग अलग अलग हो जाएगा। आकाश भले एक है, वो देश रूपी उपाधि, देश रूपी उपाधि उस देश से विशिष्ट देश से उपहित आकाश के साथ संयोग, अब इस देश से उपहित आकाश के साथ संयोग, इस तरह से ये उस कारण से ये भिन्न हो जाता है। ऐसे ही अनित्य हो जाता है। तो हाथ का भी आकाश आत्मा के साथ जो संयोग हो जाएगा तो वो अनित्य है, उस स्थान की दृष्टि से वो अलग अलग हो जाता है। तो ये ऐसा 9 द्रव्यों में रहता है संयोग। अब यह विभाग, विभागस्य किम लक्षण, विभाग का क्या लक्षण है? तो संयोग नाशको गुणो विभाग, सर्वद्रव्य वृत्ति,
संयोग के नाश का जो उत्पादक होता है, संयोग के नाश के प्रति कारणीभूत जो गुण होता है उसको कहते हैं विभाग। अलग हो जाना यही होता है विभाग। और ये विभाग जब हो जाता है तो संयोग का नाश हो जाता है। देखिए संयोग पहले नष्ट होता है, पहले विभाग होता है। क्या है? ये दोनों संयोग है। देखिए अब ये विभाग हो गया, तो विभाग पहले हुआ या संयोग का नाश पहले हुआ? बताइए। संयोग का नाश पहले हुआ। हाँ, क्या पहले हुआ? ये विभाग का लक्षण है जो संयोग के नाश का कारण हो। विभाग का क्या लक्षण है? जो संयोग के नाश का कारण हो। और कारण हमेशा कार्य से पहले होता है, विद्यमान रहता है। तो संयोग नाश है कार्य और विभाग है उसका कारण। विभाग क्या है? कारण। किसका कारण है? संयोग के नाश का संयोग के नाश का कारण कारण। है। और संयोग का नाश क्या है? कार्य है। संयोग का नाश है कार्य और संयोग के नाश का कारण है विभाग। तो कार्य पहले रहेगा या कारण पहले रहेगा? तो कारण कौन है? विभाग कारण है। और कार्य कौन है? संयोग का नाश। तो संयोग का नाश पहले होगा या विभाग पहले होगा? संयोग का नाश। पिताजी पहले उत्पन्न हो गया, पुत्र पहले उत्पन्न हो गया? हाँ? बिना पुत्र उत्पन्न हुए उसकी पिता संज्ञा होगी ही नहीं। अरे भाई, तो इस प्रकार से उसमें पुत्रत्व जो पितृत्व जो आ गया वो पुत्र के सापेक्ष है, पुत्रत्व के सापेक्ष है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो पुत्र उसका जनक हो गया, या उसको पहले होना चाहिए। पहले है क्या वो? पिता उसकी जो संज्ञा सिद्ध होती है वो तभी होती है जब पुत्र पैदा हो जाए। इसलिए बोलिए विभाग संज्ञा ही तब सिद्ध होगी जब वो संयोग का नाश हो जाएगा। अगर संयोग का नाश होने पर यदि विभाग होता हो तो उसको संयोग का नाशक नहीं कहा जाएगा, संयोग के नाश का जनक नहीं कहा जाएगा। संयोग के नाश का कार्य हो गए वो। जब संयोग का नाश हो जाएगा तब विभाग उत्पन्न हो जाएगा। तो यह लक्षण तो ऐसा हो जाता, संयोग नाश जन्यो गुण, ऐसा लक्षण बन जाता कि संयोग के नाश के बाद में जो गुण पैदा होता है उसको कहेंगे विभाग। ये लक्षण बन जाता है। इसलिए पहले कौन होता है? विभाग पहले होता है। हाँ, डटा क्या आप तो उसको पिता पिता ये मत समझे, पिता शब्द के प्रयोग मत कीजिए आप उसमें। पितृ शब्द की वाच्यता तो एक साथ आ गई दोनों में। जब उसमें पुत्रत्व आ गया उसके सापेक्ष इसमें पितृत्व आ गया। लेकिन जिसको आप पिता कह रहे हैं जो व्यक्ति है, और जो पुत्र जिसको कह रहे हैं वो जो व्यक्ति है, इन व्यक्तियों में पहला कौन पैदा हो गया? हाँ, तो फिर यही तो बात होती है ना। अब यही देखिए ना, ये जो वह संयोग का नाश है और उसका जो नाशक है विभाग है, तो ये एक कार्य है, संयोग का नाश कार्य है और ये विभाग कारण है। तो कार्य और कारण में पहले पैदा कौन होता है? कारण पैदा होता है। तो ये तो आप पहले कहेंगे घड़ा में क्या पहले कौन उत्पन्न होता है? घड़ा पहले उत्पन्न होता है कहेंगे। मिट्टी की अपेक्षा से पहले घड़ा उत्पन्न होता है, कार्य पहले उत्पन्न होता है। इस प्रकार से नहीं, उसमें जो कार्यत्व और उसमें जो कारणत्व आया वो तो एक दूसरे के सापेक्ष आया। पति तभी बना वह जब पत्नी हो गई। तो पत्नीत्व के सापेक्ष पतित्व, पतित्व के सापेक्ष पत्नीत्व, ये भले ही हो लेकिन वो व्यक्ति जो होते हैं ना जिनमें ये आया है, उन व्यक्तियों का विचार कीजिए कौन पहले है। हाँ, से सापेक्ष है, आप उसको पहले को व्यवहार कर लेते हैं उसके हिसाब से। विदुर हो गया तो भी वो उसको अब गृहस्थी माना जाएगा, उसको वो नहीं क्या वो सन्यासी है। मरे हुए पत्नी के सापेक्ष उसको पति वो है ना, उसका है। उसके कहीं कहीं जो कागज पत्र लगते हैं ना तो उसमें रहेंगे इनके पति कौन है। वो मर गए, उसका पति कैसे रहा अभी, लेकिन वैसे आपको दिखाना पड़ेगा। तो मरे हुए को लेकर के ऐसे एक व्यवहार किया जाएगा। वैसे तो वो सापेक्ष है। तो ऐसे अब पुत्र जो रहेंगे तो पुत्र क्या कहेंगे, हमारी माता जी मर गए, हमारे पिताजी हैं। अब पिताजी कैसे, माता जब नहीं है तो माता के कारण से पिता थे ना। ये वैसे तो पितृत्व ये सब तो पुत्र के सापेक्ष संबंध होता है। तभी ये होता है मरे हुए को लेकर के विचार किया जाएगा इससे पहले। तो आपके हिसाब से कुछ विवाह पहले होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं, ये युक्ति के हिसाब से कि कारण पहले होता है और ये अलग होता है बाद में। आपको लगता है ऐसे पहले विभाग हो गया बाद में ये पैदा हो गया, ऐसे बहुत बार ये होता है। देखिए जो आवाज आती है ना, ये जो वहाँ पर पीटते हैं तो वो ठोका पहले पड़ता है, उसके ऊपर जो पड़ता है वो वहाँ पर हम बहुत बार देखते हैं उस तरफ जो है ना पत्थर फोड़ते हैं। तो हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर वो मतलब पीट लिया उसने, मार दिया, मारने के बाद में कभी वो आवाज आ जाता है। तो ये बहुत बार बाद में हो जाता है उसका पैदा जो होना होता है। तो इसी प्रकार से क्या हो रहा है, ये अलग हो गया
है ना, विभाग बन गया, फिर संयोग वहाँ पर नाश हो गया, संयोग का दूसरे क्षण में नाश हो जाता है। कोई भी एक कपड़ा जो है ना, इस कपड़े को जब आप ऐसा फाड़ देंगे ना तो क्या हो जाता है, इसमें कारण का नाश हो जाता है। पहले कारण का नाश होने के बाद में कार्य का नाश हो जाता है। तंतु का विभाग हो गया ना, तंतु का विभाग जब हो रहा है ना उस समय कार्य है, एक क्षण तक कार्य रहता है। कारण जब नष्ट हो रहा है ना उस स्थिति में भी कार्य की विद्यमानता होती है, दूसरे क्षण में कार्य चला जाएगा, तो कुछ समय तक रहता है कार्य। कागज को आप जला दिए तो कागज नष्ट हो गए कि नहीं, लेकिन उसके अक्षर आप पढ़ सकते हैं अभी भी, तो कार्य कुछ समय तक है। कारण नष्ट होने पर भी कार्य कुछ समय तक रहता है, वो जाने पर भी वो आपको दिखाई देता रहेगा। इस तरह से होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे विभाग जब पैदा हो गया तो कार्य, तो आपको ऐसा लग रहा है कि पहले संयोग नाश हो गया फिर विभाग इसको कहेंगे हम। हमें तो ऐसा लगता है संयोग नाश और विभाग अलग है ही नहीं, जो संयोग का नाश है उसी को क्या कहेंगे, विभाग कहेंगे। लेकिन इसमें एक सूक्ष्मता ऐसी रहती है, ये कार्य ये कारण है, तो इसको लेकर के इनको समझना है। अब इसमें और विचार किया जाता है, इसको स्पष्ट रूप से समझाया जाता है, मुक्तावली आदि में किया है उसका विचार बहुत कुछ, कैसे समझे हम इस चीज़ों को। हमें तो ये इतना युक्ति पर इतना चढ़ता नहीं, तो हम ये केवल इस प्रकार से मानते कि हाँ कार्य है तो फिर ठीक है बाद में होना चाहिए, कारण है तो पहला होना चाहिए, लेकिन हमें ये युक्ति से पटता नहीं है ना, ये अलग, ये कैसे हो रहा है। विभाग पहले हुआ, संयोग नाश पहले हो गया, विभाग पहले हो गया क्योंकि वो नाश का कारण है, लेकिन हमें तो अनुभव में तो ऐसा नहीं आता है, तो उसको विचार किया है उन्होंने। नहीं, ये तो हर एक, इसको क्या कहते हैं, सार्वत्रिक सिद्धांत कहते हैं। ये सब लोग मानते हैं कारण से कार्य की उत्पत्ति होती, कारण तो पहले ही रहता है। अभ्युपगम सिद्धांत इसको कहते हैं। 4 प्रकार के सिद्धांत हैं, तो उसके अभी याद नहीं, 4 प्रकार के अलग अलग सिद्धांत है, उसमें एक ये होता है सर्वतंत्र सिद्धांत, ऐसा कहते हैं। अभ्युपगम ने सर्वतंत्र सिद्धांत, बस सभी तंत्रों में सिद्ध है ये, इस बात को सब लोग मानते हैं। जल ठंडा होता है और वन्नी गर्म होती है, ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं ना, मिर्च तीखी होती है, चीनी मधुर होती है, इस बात को कौन मानता है, सभी को मानना पड़ेगा। इसको क्या है, मानते हैं। कोई कहे नहीं नहीं मिर्ची तो मीठी होती है, तो चबाइए, पाव किलो चबाइए, तो वो नहीं हो सकता, कहने मात्र से नहीं, वो है, सबका अनुभव ये है सर्वतंत्र सिद्धांत। और कोई अपने अपने शास्त्र में ही वो माने गए सिद्धांत रहते, वो दूसरे नहीं मानते। ये विशेषाधिक जो माने ना इस न्याय शास्त्र में, ये वेदांत शास्त्र का कारण नहीं मानते। आत्मा की अनेकता और आकाश आदि की नित्यता, ये इनके अपने अपने ये है, अपने मत है इनके, ये अपने गली में सीमित रहेंगे, अपने बुद्धि में रहेंगे, वो दूसरे लोग इसको नहीं मानेंगे। लेकिन सभी में ऐसी कोई बातें रहती कि जिस बात को सब मानते हैं। देखिए सभी धर्मों में जो अलग अलग नियम है ना, तो उसमें से कोई नियम ऐसे रहते कि जिस नियम को सब मानते हैं, और कोई ऐसे नियम होते कि वो एक दूसरे के नियम एक दूसरे नहीं मानते। इस तरह से होता है। तो संयोग नाशको गुण विभाग, संयोग के नाश के प्रति कारणीभूत जो गुण है उसको कहते हैं विभाग। ये विभाग भी सभी द्रव्यों में रहता है। तो इसलिए आपको नित्य द्रव्य में जब इस विभाग को घटाना है ना, तो इस देश को लेकर के इसका ये संयोग को अनित्य मानना पड़ेगा। संयोग जब होगा तब विभाग बनेगा, ये तो सीधी बात है, क्योंकि संयोग के नाश का कारण जो गुण है उसको विभाग कहते हैं। तो जिस द्रव्य में संयोग रहेगा और उस संयोग का नाश होगा, संयोग का नाश होगा, तो उस संयोग के नाश के प्रति कारणीभूत गुण को हम विभाग कहेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, इस लेखनी का आकाश के साथ संयोग उत्पन्न होता है और वो नष्ट भी होता है, तभी क्या होगा, ये विभाग आकाश में रहेगा। इसका विभाग क्या है, विभाग दोनों में रहेगा। ये दोनों अलग जब हो गए ना, तो विभाग किसमें है, विभाग इसमें भी और विभाग इसमें भी। ये 2 हाथ है, दोनों हाथों का संयोग हो गया है। मुझे आपने जो बोला कि इस पेंसिल का और आकाश का जो इसके जो संयोग का जो नाश हुआ, वो गुरुजी एक देशी जो आकाश है उससे नाश हुआ ना, वास्तविक जो आकाश है वो गुरुजी व्यापक है, उससे तो कभी इसका नाश नहीं सकता। आप उसको आप एक देशी भी नहीं कह सकते, उस देश से उपहित जो आकाश है, जहाँ पर ये इतने देश से परिचिन्न किया गया जो आकाश है, सोपाधिक आकाश इस प्रकार से कल्पित ही है ना। हाँ, तो ऐसे ही है, उस देश के हिसाब से तो हम ये विचार भी करते हैं। यहाँ हाथ है, अब यहाँ है, यहाँ है, ये अलग अलग है, आकाश में रहे, लेकिन वो वहाँ का आकाश एक अलग, ये आपको इस हिसाब से मानना पड़ेगा। यही पे है ना, अब वहाँ पर जैसे आग जल रही है कहीं पर, है ना, गैस जल रहा है, वहाँ आकाश है कि नहीं, और वहाँ पर हाथ रखिए, और दूसरी जगह ठंडा है, बर्फ है, उसमें हाथ रखिए, कोई अंतर रहेगा? तो वो तो वहाँ आकाश होने पर भी उस आकाश को उस स्थान के कारण से एक भिन्नता आ जाएगी। वहाँ एक अलग है, वहाँ हाथ रखने पर ठंडा लगेगा, वहाँ हाथ रखने पर गर्म लगेगा।
तो आकाश वही है, लेकिन आकाश उस देश से अलग अलग उसमें भेद है। ये जो ठंडी और जो गर्मी है वो आकाश का कर्म थोड़ी है, नहीं है, लेकिन वो उस पदार्थ के कारण से उस आकाश में भी ये आ गए ना कि इस देश से ऐसे पदार्थ से विशिष्ट जो आकाश होगा वह आकाश में हाथ जलेगा, ऐसा आकाश में हाथ नहीं जलेगा, ठंडा हो जाएगा। तो आकाश हुआ होने पर भी पदार्थ के कारण से गुण उसमें आ गए ना, वो ये हो गया ना, संबंध हो गया ना उसमें, उसके कारण से है नहीं, उसमें नहीं। आकाश में हम कहा तो मान रहे हैं आकाश तो अलिप्त है, लेकिन आकाश वहाँ देश में स्थित जो आकाश है उस देश में इस प्रकार का ये हो गया। सब ऐसे आकाश ही रहते, इस स्थान पर बैठना चाहिए उस स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। क्यों भाई, वहाँ आकाश है यहाँ आकाश है, हम चाहे जिस आकाश में बैठे, तो ये थोड़ी चलेगा। बाथरूम में शौचालय में जाकर के थोड़ी उस आकाश तो आकाश है, उसमें क्या, उस आकाश में नहीं बैठना है, ध्यान को बैठना है तो, पूजा को बैठना है तो वहाँ एक अलग आकाश होता है, तो वहाँ एक अलग स्थान होता है। तो उस देश उस स्थान के दृष्टि से आकाश में एक व्यवहार अलग अलग किया जाता है, ऐसे होता है। तो इसको लेकर के वो आकाश एक जो है संयोग विभाग होते रहेंगे, नहीं तो उसमें आप विभाग नहीं घटा पाएंगे ना। आकाश में विभाग कैसे घटेगा? किनकी? ये इनकी मानता है, न्याय की मानता है कि व्यवहार ऐसे ही करना पड़ेगा। व्यवहार में बहुत बातें न्याय और मीमांसा की स्वीकृत है, ये माननी पड़ती है वेदांती को भी, सबको ये होता है। आकाश से अपना संबंध निश्चित होता है, ये तो कहीं से बात नहीं बच रही है। तो अब ये से ना अलग संयोग, आप उस देश को लेकर के व्यवहार आप करेंगे ना, उस देश में थे आप, इस देश में आ गए, उस देश से जो आदेश में जो आकाश था वो आकाश यहाँ पर अभी उस देश से विशिष्टत्व नहीं, विशिष्ट जो होता है ना वो सामान्य से अलग होता है। ये क्या है उसमें विशिष्ट शुद्धात् नातिरिच्यते, विशिष्ट जो है वो शुद्ध से अलग नहीं होता है। ठीक है, देश विशिष्ट जो आकाश है वो शुद्ध से अलग नहीं है। इस देश विशिष्ट आकाश शुद्ध से अलग नहीं है, ये शुद्ध आकाश है अलग का जो होता है, वो इस देश से विशिष्ट जो आकाश है तो वो हाँ, तो यही है। तो ये मैं कह रहा हूँ ना, न्याय के भी सिद्धांत जो रहते हैं युक्ति पूर्वक यदि कोई रहते तो उसको स्वीकार किया जाता है, व्यवहार में उसको लगाया जाता है, प्रयोग किया जाता है। संयोग विभाग का बात उठती है तो फिर ये कुछ बातें माननी पड़ती है, मानते हैं। अब इस इनके मत में है, आप जिसको ब्रह्म कह रहे हैं उसको परमात्मा कह रहे हैं। आत्मा और परमात्मा, आत्मा में दो प्रकार है और परमात्मा इनके नहीं, वेदांती नहीं मानेंगे, फिर ये अपने उनका अपना बुद्धि का ही विषय है, उनका अपना सिद्धांत है, इस सिद्धांत को वेदांती नहीं मानेगा। गुणवत्व में द्रव्य का लक्षण है, गुण उसमें रहेंगे, और इनके मत में आत्मा में गुण है, महेश्वर में 8 गुण रहते हैं इनके मत में, ज्ञान इच्छा प्रयत्न और संयोग विभाग पृथकत्व, संयोग क्या है संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग, मुक्तावली में आया 8 गुण है इसमें ईश्वर में, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। तो फिर विशिष्ट अद्वैत के पास जाना पड़ेगा, वो कहते परमात्मा हमेशा सविशेष ही है, सगुण ही है। पत्थर में गुण होते, परमात्मा में गुण कैसे नहीं रहेंगे? तो इस प्रकार से न्याय मत के अनुसार परमात्मा सविशेष है, सगुण है, निर्गुण नहीं कोई, इनके मत में है नहीं। वो वेदांती जो कहते हैं वो इनके कोश में है नहीं, इनके दिमाग में नहीं आता है ऐसा कोई तत्व है निर्गुण निराकार हो। सभी द्रव्य जितने हैं वो सब सगुण है, तो आत्मा भी सगुण है, परमात्मा भी सगुण है। तो ये संयोग के नाश के प्रतिकारणीभूत जो गुण उसको विभाग कहते। तो ये मैं बता रहा था आपको, आकाश में भी ये विभाग घटाने के लिए आपको आकाश का भी संयोग अजन्य क्या मानना पड़ेगा, अनित्य मानना पड़ेगा, उत्पन्न होने वाला मानना पड़ेगा, नष्ट होने वाला मानना पड़ेगा। और वो आपको उसी देश विशिष्टता को लेकर के ही उत्पत्ति और नाश वाला संयोग वहाँ स्वीकार करना पड़ेगा, तब उसमें विभाग घटेगा, नहीं तो आकाश में विभाग नहीं घटने वाला। तो यहाँ यह हाथ है, अब यहाँ पर इस देश से विशिष्ट आकाश के साथ संयोग है, और जब यहाँ आ जाएगा तो विभाग हो गया, और इसी विभाग के कारण से जो संयोग था उस संयोग का नाश हो गया। ये जब यहाँ आ गया तो संयोग नष्ट हो गया, यहाँ आने पर संयोग का नाश, पहले यहाँ आएगा फिर संयोग नष्ट हो जाएगा, कार्य दूसरे क्षण में होगा, कुछ क्षण तक उनका संयोग जैसे बना रहेगा, अलग हो गए हैं लेकिन संयोग जैसी स्थिति बनी रहेगी। कभी ये होता है ना, आपने किसी गर्म चीज को पकड़ा तो फिर छोड़ दिया है, लेकिन बहुत कुछ समय तक आपको ऐसा लगता है कि मैंने पकड़ रखा है इसको, तो अलग होने पर भी कुछ समय तक संयोग का अनुभव होगा आपको। इसका मतलब संयोग नष्ट बाद में नष्ट होता है। ये भी एक युक्ति हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी से हम हट गए हैं, विभाग हो गया है, विभाग होने पर भी संयोग का भी कुछ क्षण तक अनुभव होता है। हाँ, तो वो संयोग है,
और कभी फिर उसके बाद में जब विभाग हो गया थोड़ी देर बाद जो है वो हट जाएगा। हाँ भाई मैंने तो छोड़ दिया है उसका भी। कर्ण जब लग जाता है ना तो कुछ समय तक लगता है कि मैंने पकड़ रखा है इसको, और फिर थोड़ी देर बाद पता चलेगा हाँ छोड़ दिया है। ये होता है विभाग पहले होगा या संयोग पहले, संयोग का नाश पहले होगा। हमारे मत में फिर से वही आ रहे हैं, मान रहे हैं विभाग पहले हुआ, यही तो आपको अब दृष्टांत दिया ना, इस दृष्टांत से आपको पकड़ना चाहिए ना कि आपने उस गर्म चीज को छोड़ दिया है, विभाग हो गया है, लेकिन तभी भी आपको कुछ समय तक ऐसे लगता है कि ये इसमें पकड़ा हुआ ही है, इसमें संयोग है, ऐसा आपको लग रहा है। इसका मतलब संयोग का नाश बाद में होगा, विभाग पहले हो गया, अब संयोग का नाश होगा कुछ समय तक, कुछ सेकंड के बाद में लगे हाँ भाई छोड़ दिया है। तो संयोग का नाश पहले हुआ, विभाग पहले होगा। आपको नहीं पूछेंगे भाई, आप तो ऐसे बेकार उत्तर देते हैं। उसका तो बहुत जलन होता रहता है, उसको क्या मानेंगे? कभी किसी का हाथ जल गया, ठीक है, उसके बाद वो जलन होता रहता है, जो लोहा पकड़ाया उसको छूट गया, फिर भी जलन होती है बात तक, वो लेट तक। हाँ वो तो एक हो गया, उसमें संयोग के कारण से जो गुण है वो एक अलग अभी है, संयोग होने के कारण से जो था वो तो अभी है, लेकिन संयोग भी जैसा लगता है हमें बाद में, वो तो है। आप जल गया एक बार तो उसकी पीड़ा तो कुछ समय तक वो तो रहेगी रहेगी, हाँ वो तो रहता है। तो विभाग होने पर भी वो पीड़ा तो वैसे ही बाकी है आपको आपकी, लेकिन संयोग का भी अनुभव कुछ समय तक रहेगा। ऐसे जैसे हम सो भी जाते हैं ना तो जगाते किसी, जबरदस्ती किसी को जगाता है, तो जगने पर क्या वो बैठ तो जाता है लेकिन न जगा है न सोया है, तो उसने उसको छोड़ा भी नहीं। और ये अलग भी तो बात भी तो हो रही है, कुछ भाई कहाँ जाना है, क्या होना है, ऐसे ऐसे कर रहा है वो, तो वहां से वो अलग हो गया, लेकिन निद्रा को छोड़ा नहीं उसने अभी तक पूरी तरह से। उसको कहते उठो उठो, भाई उठाना भी नहीं तुम उठे नहीं, उठो, वहां से उठ करके बाहर ले जाते हैं, ऐसे हो जाता है। वहां पर बैठा रहेगा तो फिर लुढ़केगा वो अलग चला जाएगा, कहीं दूर चला जाएगा, फिर ये हो जाएगा, उसको उठाना पड़ेगा वहां से। उसमें एक पावर रहती है ना, जो शैया रहती है ना, जब तक उसको छोड़ा नहीं जाता है तब तक पूरी तरह से नींद हटती नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि हम अभी हो गए, आप बैठते यहीं पर ही। ठंडी के दिन में बहुत होता है, कंबल आदि तो ओढ़ करके, वही के कंबल ओढ़ करके बैठ गए, आप याद करते, सूत्र याद करते। कौन से सूत्र याद होते हैं, तो चले जाते ब्रह्मानंद में, तो उसको वो सब छोड़ करके अलग करके फिर बैठना पड़ता है, तब कुछ हो जाता है। तो कुछ समय तक हम उसमें रहते हैं, उसी निद्रा तो छूट गई, लेकिन तभी वो निद्रा के जो रहते हैं ना कुछ हमारे ऊपर प्रभाव, वो पूरा बना हुआ है, अब वो धीरे धीरे छूटेगा। तो इसी तरह से विभाग जब आप उससे अलग हो गए, विभाग के अलग होने के बाद में आपका संयोग नष्ट हो जाएगा। उसके साथ जो आप चिपके हुए थे, लगे हुए थे, संपृक्त थे, तो उसके विभाग का अनुभव आपको कुछ समय के बाद में होगा, ऐसे है। तो संयोग के नाश के प्रतिकारणी बुद्धि जो गुण, उसको कहते हैं विभाग। और ये विभाग कहाँ रहता है? सभी द्रव्य में रहता है, ऐसा है। अब इनमें भी है, नित्य का नित्य के साथ विभाग तो बनेगा नहीं, क्योंकि नित्य पदार्थ का दूसरे नित्य, नित्य मतलब व्यापक, नित्य तो कोई है कि परिच्छिन्न परिमाण वाला भी एक नित्य पदार्थ है हमारे पास में, और बहुत है, परमाणु है कि जिनका परिमाण बहुत सूक्ष्म रहता है, लेकिन वो नित्य है। क्योंकि काल की दृष्टि से जो व्यापक, उसको क्या कहते हैं? जो काल की दृष्टि से व्यापक, उसको नित्य कहते हैं। जो उत्पन्न नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, उसको व्यापक कहते हैं काल की दृष्टि से। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो सर्वत्र रहेगा। जो नित्य पदार्थ हैं, क्या वह सर्वत्र रहता है? जरूरत नहीं है। हाँ, जो व्यापक पदार्थ है वो सर्वत्र रहता है। जो व्यापक पदार्थ है वो सर्वत्र रहता है। हाँ होगा ऐसा। ऐसा तो इनके पास में है नहीं कि जो व्यापक है लेकिन अनित्य है, ऐसा इनके पास में नहीं। हाँ, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, ये चार पदार्थ इनके मत में व्यापक है। आकाश, काल, दिक्, आत्मा, हाँ ये चार ही हो गए, व्यापक है, विभु परिमाण वाले हैं। और ये जो व्यापक परिमाण वाले हैं ये नित्य भी है। लेकिन जो नित्य है, आ गए इसमें, जो नित्य है तो वो व्यापक है, ऐसी कोई बात नहीं। यत्र यत्र विभुत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम, किंतु यत्र नित्यत्वम तत्र तत्र विभुत्वम न कुत्र नास्ति। कहा नहीं, जो नित्य है लेकिन व्यापक नहीं, ऐसा कोई पदार्थ है आपके ज्ञान में? हाँ नहीं, क्या ऐसे बोल दे कोई भी, वाक्य सुन करके उत्तर देना चाहिए। जो नित्य है तो वह व्यापक नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ है आपके पास? हाँ, परमाणु है, मन है, तो यही उत्तर है। जो नित्य है लेकिन विभु नहीं है। लेकिन जो विभु है और नित्य नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ है? व्यापक है लेकिन नित्य नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ
नहीं है। इसका मतलब जो व्यापक होता है नित्य होता है, लेकिन जो नित्य होता है वो व्यापक होने की जरूरी नहीं है, वो व्यापक नहीं हो सकता है। तो ये है कि आकाश और आत्मा, काल, दिक्, ये जो व्यापक पदार्थ है, इनका एक दूसरे में जो संयोग है वो नित्य संयोग है, इसलिए वहाँ उनका कभी विभाग नहीं होगा। आपकी आत्मा और मेरी आत्मा का कभी विभाग नहीं हो सकता है, विभाग नहीं हो सकता है, हमेशा संयोग है। ये मत क्या न्याय चल रहा है यहाँ पर? हाँ, तो विभाग नहीं, भेद अलग चीज है, विभाग अलग चीज है। विभाग क्या है? विभाग का क्या लक्षण किया? संयोग के नाश के प्रति कारणीभूत जो गुण होता है, जहाँ पर अलग हो जाता है, तो वहाँ उस अलग होने के प्रति कारणीभूत गुण को विभाग कहते हैं। तो एक आत्मा दूसरी आत्मा से कभी अलग होती है क्या? ये व्यापक है, ये आत्मा भी व्यापक, ये आत्मा भी व्यापक है, तो इनका हमेशा संयोग है, क्योंकि जिस देश में ये आत्मा है उसी देश में यह भी आत्मा है। सर्वत्र का मतलब क्या है? एक के ऊपर एक आत्मा है ना सब। हाँ, अलग अलग है लेकिन सर्व व्यापक है, सब व्यापक है। तो इन सभी व्यापक द्रव्यों का क्या परस्पर के साथ संबंध होगा? व्यापक आत्मा का दूसरी व्यापक आत्मा के साथ कोई संबंध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ये पदार्थ यहाँ पर है और ये दूसरा पदार्थ भी यहाँ पर है कि नहीं? एक देश में ये दोनों पदार्थ है, क्या इन दो पदार्थों का संबंध हो सकता है क्या? इनका संबंध होगा, दोनों एक स्थान पर आने पर संबंध नहीं होगा क्या? तो ये एक आत्मा जो है वह व्यापक है, दूसरी आत्मा भी व्यापक है, चैत्र आत्मा भी व्यापक है, मैत्र आत्मा भी व्यापक है। मतलब जहाँ चैत्र आत्मा है वहाँ मैत्र आत्मा है, जहाँ मैत्र आत्मा है वहाँ चैत्र आत्मा है। तो उनका संबंध हो सकता है क्या कोई? कौन सा संबंध होगा? कौन सा संबंध होगा? संयोग संबंध होगा। उनका जो संबंध है संयोग है। यही आपको बताया ना, जो नित्य संयोग है उनका। व्यापक पदार्थों का जो परस्पर संबंध होता है उसको क्या कहेंगे? व्यापक द्रव्यों का परस्पर संबंध को नित्य संयोग कहते हैं। नित्य संयोग का नाश कब होगा बताइए? इसका नाश का क्या बात उठती है? तो नित्य संयोग का जब नाश ही नहीं होता है तो उस नाश के प्रति कारणीभूत गुण विभाग वहां नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ तो नव द्रव्य में कह रहे हैं, सर्वद्रव्य वृत्ति कह रहे हैं, तो किस प्रकार से उसमें घटाना पड़ेगा विभाग आपको? कि आत्मा का वायु से, आत्मा का पृथ्वी से, आत्मा का जल से, आत्मा का तेज से विभाग है। भले आत्मा व्यापक और या क्या है? परिचिन्न है, पृथ्वी परिचिन्न है, ये पृथ्वी है। और इस पृथ्वी का क्या है? आकाश के साथ आकाश सर्वत्र होने से संयोग नित्य होना चाहिए, लेकिन आपको इसका संयोग अनित्य मानना पड़ेगा, तभी आप आकाश में विभाग घटा पाएंगे। संयोग जब तक अनित्य नहीं होगा तब तक विभाग नहीं घटेगा व्यापक द्रव्यों में। तो इसलिए क्या इस लेखनी का जो आकाश के साथ संयोग है वो नित्य या अनित्य है? अनित्य है। तो अनित्यता कैसे आपको स्वीकार करनी पड़ेगी? यहाँ पर संयोग है, अभी यहाँ इस देश से विशिष्ट आकाश के साथ संयोग वो नहीं रहा, अभी यहाँ पर संयोग है तो इस देश से विशिष्ट आकाश के साथ संयोग वो नहीं रहा। इसका मतलब तत्त देश विशिष्ट आकाश से इस लेखनी के संयोग का विभाग, संयोग और विभाग हो रहा है। संयोग और यहाँ ये लेखनी है, अभी इस देश से विशिष्ट आकाश के साथ संयोग है। अब क्या हो गया? इस देश विशिष्ट आकाश के साथ जो संयोग था इसका नाशक विभाग पैदा हो गया, और विभाग जब पैदा हो गया तो संयोग का नाश होगा, पहला संयोग नष्ट हो गया। तो इस प्रकार से क्या होगा? ये संयोग विभाग कहाँ रहेगा? ये कहाँ रहेगा? कहाँ इसका कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा ना। ये विभाग तो है, विभाग है तो किस में रहेगा ये विभाग? जिन दोनों का विभाग हो गया उन दोनों में वो विभाग रहेगी। बात समझनी है। जिन दोनों का संयोग होता है वे ही उस संयोग के समवायी कारण होते हैं। तो वो संयोग उन दोनों में रहता है। दो हाथों का संयोग है, वो कहाँ रहेगा? अच्छा, इन दोनों हाथों का विभाग हो गया, वो कहाँ रहेगा? दोनों हाथों में रहेगा, है ना। तो ऐसे इस लेखनी का इस देश विशिष्ट आकाश से विभाग हो गया, ये विभाग कहाँ रहेगा? आकाश में विभाग है। तो इस तरह से क्या हो जाएगी? इस लेखनी में विभाग में तो हमें बहुत है, दृष्टांत बहुत है। ये लेखनी यहाँ अलग हो गई, इन दोनों का विभाग हो गया, लेकिन आकाश के साथ जो विभाग है वो इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ इस देश विशिष्ट आकाश के साथ संयोग, अब वो नष्ट हो गया, विभाग पैदा हो गया, और ये विभाग उन दोनों में है, आकाश में भी है। आत्मा का जो और आत्मा के साथ जो संयोग है उसको खाली मानते नहीं, तो बाकी जितने भी संयोग सबको मानते हैं अनित्य।
व्यापक द्रव्यों का परस्पर, केवल आत्मा का आकाश नहीं, आत्मा, आकाश, काल, दिक्, ये इन चारों का एक दूसरे के साथ जो संबंध होगा वो नित्य संयोग है। और नित्य संयोग विभाग नहीं होता है। किसी भी काल में आत्मा का देश से विभाग हो गया, काल से विभाग हो गया, आकाश से विभाग हो गया, ये संभव नहीं हो नहीं सकता है। लेकिन अन्य अपरिच्छिन्न पदार्थ के साथ संयोग भी होगा, विभाग भी होगा। इन चारों का मन के साथ संयोग होगा, मन के साथ विभाग होगा। परिच्छिन्न यानी होता है अल्प परिमाण वाला, कम देश में जो रहता है उसको कहेंगे परिच्छिन्न। संकुचित परिमाण वाला, उसकी कोई सीमित परिमाण वाला, जिसका जो आकार है ना कुछ सीमित हो। व्यापक जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित जिसका आकार हो, परिमाण हो, उसको कहेंगे व्यापक। ऐसे होता है। अब उस परिच्छिन्न में भी अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं। मतलब इसकी अपेक्षा से थोड़ा बड़ा है, उसकी अपेक्षा से वो थोड़ा बड़ा है, उसकी अपेक्षा से वो थोड़ा बड़ा है। और ये बड़ा होते 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 इसकी परम सीमा हो जाती है, आकाश के जैसा व्यापक हो जाना। तो आकाश के पहले तक के जितने पदार्थ वो सब परिच्छिन्न है। हाँ, एक दूसरे की अपेक्षा से व्यापक है, वो उसकी अपेक्षा से वो व्यापक है। 80 साल का जो वृद्ध है वो बड़ा है कि नहीं है? क्या 90 साल की वृद्ध की अपेक्षा से? नहीं, 70 साल। हाँ नहीं, 70 साल की अपेक्षा से वो बड़ा है। तो ये सभी जो है ना, ये व्यापकता परिच्छिन्नता एक दूसरे के सापेक्ष रहेगी। लेकिन परिच्छिन्नता की पराकाष्ठा हो जाती है परमाणु में, अब उससे और कोई छोटा नहीं रहा। और व्यापकता की पराकाष्ठा परम सीमा हो जाती है आकाश जैसे व्यापक पदार्थों में। इस प्रकार से है। और बीच में जो रहेंगे ना तो उसमें मध्यम परिमाण रहता है, मध्यम महत मध्यम दीर्घ परिमाण रहता है। आत्मा को जो इन्होंने माना है, अनंत माना है, ठीक है, कि आत्माएं अनंत होती हैं, तो इसका इन्होंने कुछ आधार लिया, कुछ तर्क दिया, कैसे मानते हैं कि आत्मा अनंत होती है? कि खाली ये बस मान लिए? आत्मा की नित्यता के लिए इनके मत में कोई प्रमाण होना चाहिए इसके बारे में। तो यही है, ऐसे संस्कार आदि से हम उनको भी वो मानेंगे कि बालक जो है ना स्तनपान आदि करता है, तो वो जो चूसता है तो उसको किसने सिखाया है? इसका मतलब उसके आत्मा में कोई संस्कार थे पहले जन्म के, पूर्व जन्म के, तो उसको मानना पड़ेगा। हर एक में अलग अलग ये जो भिन्नता दिखाई दे रही है, इस आत्मा की भिन्नता का क्या कारण है? इसके पहले संस्कार है। भाई बंदर कूदना जानता है, हम क्यों नहीं जानते हैं? है ना? और कोई बहुत अच्छा गाना जानता है, हम क्यों नहीं जानते हैं? कोई अच्छा बजाना जानता है, हम क्यों नहीं जानते हैं? कोई बहुत विद्वान है, हम क्यों नहीं हैं? तो उस आत्मा में कोई अलग अलग भेद है ना। और जो अलग अलग भेद है वो इसी जन्म के नहीं पहले जन्म के भी होते हैं। क्योंकि बचपन में हम देखते हैं कुछ विशिष्ट विलक्षण मेधा वाले छात्र हम देखते हैं। तो उनमें ये विधान से ये बोलता है कि आत्मा एक ही हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो उनके जो भी तर्क हैं, उनके तर्कों से ये कटता है। किसी कटेगा वेदांत नहीं, ये कौन वेदांत के तर्क से? हाँ, वेदांत तो काटेंगे ना। ये इन्होंने क्या संगति लगाई, इस भिन्नता की सिद्धि के लिए आपको आत्मा नाना मानने पड़ेंगे। वेदांति कहता है ये जरूरत नहीं है, आत्मा की भिन्नता मानने पर ही इन सुख दुखों की संगति लगेगी। एक का सुख दुख एक दूसरे का नहीं होगा, ऐसी जरूरत नहीं। क्योंकि आप ये सुख दुख आत्मा के गुण मानते हो, हम अंतःकरण के गुण मानते हैं। और अंतःकरण अलग होने से संगति लग गई। एक घड़े का वही दृष्टांत देंगे, भाई एक घड़े का जल हिलने पर दूसरे घड़े का जल हिलेगा नहीं, वो अलग है उसमें। इस तरह से हो जाता है। और वही बिंब तो एक ही है, तो वह एक भले ही है, लेकिन ये अंतःकरण जो है घड़े अनेक है। और घड़े अनेक होने से उसमें दिखाई देने वाला प्रतिबिंब अनेक है। तो प्रतिबिंब हम अनेक मानते हैं, चिदाभास नाना मानते हैं। जो न्याय वाला ये अंतःकरण के गुणों को ही आत्मा के गुण मान लेते हैं। हाँ, ऐसा है। वो आत्मा के गुण इसके मत में सांख्य हो गए, न्यायिक हो गए, वैशेषिक हो गए, ये सब। हाँ, सांख्य ही है, पुरुष के सब गुण है ये सब। उनके मत में भी आत्मा नाना है। हाँ, तो आपको बताए ना, वेदांती को छोड़ करके सब भेदवादी है, सब आत्मा को नाना मानते हैं। एक वेदांती ही ऐसा है, और उसमें भी वेदांती में भी अद्वैत वेदांती है, एक में अद्वितीय तत्व मानता है। नहीं तो फिर वो उसमें भी नहीं है, वेदांत में भी है। विशिष्ट अद्वैत आदि जो लोग हैं वो एक नहीं मानते। परमात्मा अलग ही है, जीव अलग है, अंगांगी भाव शेषी भाव संबंध है उनका, वो कभी एक नहीं हो सकते। हाँ, तो वही तो प्रतिबिंब नाना है ना, जिसको जीव आप कह रहे चिदाभास नाना है। लेकिन उसका जब बात किया जाता है, उस तत्व का जब साक्षात्कार हो जाता है, तो कहाँ रह गए वो नाना। तो यही वेदांति सिखाता है। तो भाई आप भ्रांति में हो, समझाते हैं। और यही है, वो उनको क्या है, वेदांति को आसानी से हो गया ना, सब विचार तो उन लोगों ने कर रखा है। अब इसको थोड़ा सा आगे विचार करना था।
ये होता है ना, ये इन लोगों ने व्यवहार जितना है वो सब कुछ सोच लिया। जहाँ तक वेदांती ने व्यवहार में कुछ ध्यान नहीं दिया। जैसा आप लोगों ने माना है वो हवा ठीक लगता है तो उसको ले लिया। सब सामग्री उपस्थित हो तो उसको बनाना बड़ा आसान होता है ना। कुछ बना हुआ है, सब्जी आदि बनानी है तो सब्जी कोई नामनिया करके रखी है और कुछ मसाला विसाला सब कुछ रखा हुआ है, उसको बस बनाना बहुत आसान होता है। लेकिन कुछ नहीं और उसको बनाना है तो बोले सब्जी अच्छी नहीं बनी, तो बनी क्या, आप घंटे में इतना बनाना है थोड़ी ठीक बनेगी। अब मैंने तो उस दिन तो अच्छी, अरे तो तुमको तो वो तो वैसे कि वैसा मटेरियल मिला था तो बनाने में क्या है, तुम 10 मिनट में बनाओगे क्योंकि सब उपस्थित था। तो वेदांती के पास सब उपस्थित है क्योंकि उन लोगों ने सब बना करके रखा है। वेदांती ने खाली अपना अपना जो चाहिए उसका विचार कर दिया। व्यवहार के लिए हाँ ठीक है, तुम जो कह रहे हो वो बात मान ली। तो उस तत्व पर वेदांती ने प्रकाश ज़्यादा डाला है और इन लोगों को विचार करने के लिए विषय वस्तु बहुत बड़ी रही इनके सामने। इनको 7 पदार्थ का विचार करना है, सांख्य को 25 पदार्थों का विचार करना है। तो इन लोगों ने अपना इतना घेर रखा ना। हम देखिए वो खेती में जो करते हैं ना, तना निकालते देखिए, तो वो माताएं जो रहती ना वो चलती इतना इतना लेकर के, ऐसी चलती पट्टियां लेकर के चलती हैं। अब जो बहुत लंबी पट्टी लेगी ना वो वहां तक नहीं जाती है जल्दी, है ना। तो कोई दूसरी कहती है देखो मैं तो तुम्हारे पीछे से आकर वहां चली गई, भाई देख ले तुमने पट्टा कितना लिया है, मैंने पट्टा कितना लिया है ना। ये होता है ना। ऐसे वेदांती का पट्टा उतना उतना रहता है, वहां आगे पहुंच जाता है। इनका पट्टा बहुत बड़ा रहता है तो पहुंचते ही नहीं है वहां तक। ऐसे इस तरह से होता है, उनको विचार करने की ज्यादा पदार्थ हो गई। तो संयोग नाशको गुण विभाग ये है, और ये विभाग सभी द्रव्य में रहता है, ऐसा है। अभी जो परत्व अपरत्व का विचार है, ठीक है, अभी कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।